ऐसे ये लीला धाम है, मायापुर का मुकुटमणि धाम है श्रीवास अंगन। किसने देखा है? श्रीवास अंगन का नाम दंडभंगा खोलभंगा स्थान भी है। वहां काजी ने मृदंग को तोड़ा था। अनेक अनेक लीला हुई है श्रीवास आंगन में। महाप्रकाश लीला भगवान ने श्रीवास आंगन में प्रदर्शित की। ये महाप्रकाश लीला के समय में भगवान नरसिंह देव के विग्रह के बाजू में श्रीवास ठाकुर का जो विष्णु का सिंहासन था उसके ऊपर भगवान बैठ गए, शालिग्राम शिलाओं को अपने हाथ में लिया और बोलते हैं, श्रीवास आज तुम्हारे घर में मैं मेरे सब लीलाओं की सर्वोत्तम लीला करने जा रहा हूं, इसका नाम है महाप्रकाश। हरि बोल, हरि बोल। ये महाप्रकाश सप्तप्रहरीय लीला है। सप्तप्रहर मतलब 21 घंटे की लीला है। इस 21 घंटे में भगवान ने जो स्वरूप दिखाए हैं वो अनंत स्वरूप है। नित्यानंद प्रभु ने हाथ में छत्र उठा लिया, देख सकते हैं आप चित्र में, जैसे भगवान महाप्रकाश को प्रदर्शित कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने छत्र उठा लिया, अद्वैत आचार्य ने चामर ले लिया, भगवान को पंखा दे रहे। भगवान ने बोला भोग लाओ भोग लाओ। जैसे गिरिराज जी गोवर्धन में भगवान ने गिरिराज का स्वरूप धारण करके ब्रजवासियों का भोग खाया था, वैसे महाप्रकाश में नवद्वीप वासियों का भोग खाने के लिए भगवान ने बोला आनी और आनी और आनी और लाओ। बंगाली में क्या कहते हैं? भगवान ने पुकारा। सब मायापुर के वासियों ने अपने अपने घर में जाके कचौरी, हलवा, पूरी, अन्न, संदेश, आनो आनो नियेशो 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 नियेशो, आनो आनो। भक्तों ने इतना सब बनाया, लेकिन जैसे ही श्रीवास आंगन में भगवान के सामने रखा, भगवान ने सब खा लिया। इतना सब अन्न भगवान के लिए मुट्ठी भर अन्न है और मांग रहे नियेशो नियेशो। तो मायापुर वासी बोल रहे अभी कहां से लाएंगे, हमारे घर में सब अन्न खत्म हो गया है। जैसे गोलोक ब्रज में ब्रजवासियों के घर में सब खत्म हो गया, तो उतनी देर में एक भक्त ने सोचा कि गोवर्धन गिरिराज जी ये भी एक तुलसी का पत्ता से संतुष्ट हुए थे, तो हम भगवान को तुलसी का पत्र और मंजरी ला के देते हैं। थोड़ी कोमल कोमल मंजरियां जो होती हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो नवद्वीप वासियों ने भगवान को अर्पण किया। भगवान ने जैसे ही मंजरी और तुलसी को खा लिया, भगवान संतुष्ट हो। लेकिन फिर भगवान को प्यास लगी, बोले कहां है मेरी वारुणी? भोजन करने के बाद प्यास लगती है। हम भक्त बोलने लगे मायापुर में वारुणी कहां से आएगी? तो भक्त एक दूसरे को देखने लगे। उस समय में एक बुद्धिमान भक्त था, वो गंगा में जाके मटका भर के लेके आया। ऐसे 108 मटके भर के सब भक्त गंगा का जल लेके आए और भगवान ने 108 मटके हैं वो एक ही मिनट में सब पी लिया। भगवान तृप्त हो गए। फिर महाप्रकाश लीला का आरंभ हुआ। भगवान ने एक एक करके अपने भक्तों को बुलाया। मुरारी गुप्त को बुलाया, बोले मुरारी तुम्हारा नाम है रामदास, क्योंकि तुम्हारा हृदय तुम जब फाड़ते हो तो उसमें कौन दिखाई देते हैं? सीताराम। हे मुरारी, आज मैं तुमको ऐसा दर्शन कराऊंगा तुमने कभी नहीं किया है, तुम हनुमान हो मेरी लीला में। ऐसे बोल के भगवान सिंहासन पे बैठे थे, अदृश्य हो गए
और मुरारी को सीता राम लक्ष्मण हनुमान के दर्शन हो रहे हैं। और उस अयोध्या धाम में मुरारी खुद ही हनुमान के स्वरूप में राम के चरणों में बैठे हुए हैं। मुरारी खुद को ही देख रहे हैं उस दर्शन में, और मुरारी अचंभित हो गए, मूर्छित हो गए, बोले हा गौरंग। भगवान ने हरिदास ठाकुर को बुलाया, इधर आओ हरिदास, तुमने इतना कष्ट लिया, तुमने मेरे कारण, तुमको 22 बाजारों में काजी के पहलवानों ने पीटा था चाबुक से, उस समय तुम मरे नहीं थे। क्यों हरिदास, तुम जानते हो तुम क्यों नहीं मरे? हरिदास बोल रहे प्रभु आपकी कृपा है। तो प्रभु ने कहा नहीं हरिदास, मैं तो सुदर्शन चक्र लेके आया था उन पहलवानों का गला काटने के लिए, लेकिन तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो तुम उन पहलवानों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं उनको कैसे मार सकूं? इसीलिए हरिदास, तुम्हारे शरीर को मैंने मेरे शरीर से ढक दिया। हरिदास देखो देखो हरिदास, कपड़ा उठा के भगवान दिखा रहे, जो चाबुक के वार तुमको लगे थे वो मेरे पीठ के ऊपर आ गए, मेरे पीठ में लालिमा हो गई। हरिदास ने जब ये देखा तो हरिदास बोले हाय हाय प्रभु, मेरे लिए इतना दुख कष्ट आपने सहन किया। मूर्छित हो गए हरिदास। बाईस बाजारों में पीटने के बाद भी हरिदास को कुछ नहीं हुआ। साधारणतः मनुष्य 2-3 बाजारों में पीटने के बाद मर जाता है, लेकिन हरिदास जीवित रहे क्योंकि भगवान ने उनके वार ले लिए थे। और ये भक्त वत्सलता की सीमा है। इस प्रकार से भगवान ने अनंत आचार्य को बुलाया, हे अनंत आचार्य, तुम रामानुजाचार्य थे पिछले जन्म में, तुम लक्ष्मी नारायण के भक्त हो, तुम्हें मैं लक्ष्मी नारायण का दर्शन करूं। तो अनंत आचार्य ने लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया। अपने गुरुजी को बुलाया, गंगादास पंडित को, गुरुजी आपने मुझे ज्ञान दिया था, लेकिन आपको याद है आज से कई साल पहले जब एक बार अंधेरी रात्रि में आप गंगा को पार करने जा रहे थे, गंगा में बाढ़ आ गया था, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब आपके पीछे मुसलमान लोग पड़े थे आपको मारने के लिए, तब आप गंगा के किनारे आके प्रार्थना कर रहे थे प्रभु बचाओ, कोई नौका नहीं दिख रही थी, तब एक नाविक आया था आपको गंगा पार कराया था, वो मैं था। हे गुरुदेव, वो मैं था। तो गंगादास पंडित भी मूर्छित हो गए प्रेम में, बोले हाय हाय प्रभु आप इतना ध्यान। श्रीधर खोलावेचा को बुलाया, हे श्रीधर खोलावेचा, तुम मेरे सखा हो, तुम्हारा नाम है सख्य भाव में हो। तो भगवान ने अपना कृष्ण का स्वरूप दिखाया सख्य भाव में श्रीधर खोलावेचा को। ऐसे करके भगवान अपने सब भक्तों को अलग अलग दर्शन दे रहे हैं। उसमें 21 घंटे चले गए, सप्त प्रहर बीत गए हैं और सब भक्तों ने भगवान के रस का अनुभूति किया है। एक श्रीवास ठाकुर के घर में दासी थी, वो पानी भर के आती थी, वो छुप गई श्रीवास के घर में और छुप छुप के महाप्रकाश को देख रही है। भगवान ने बोला वो दुखी है, वो छुप के देख रही, इसको यहां बुलाओ। वो दासी आई तो भगवान ने बोला तुमने महाप्रकाश लीला देख लिया, आज से तुम्हारा नाम सुखी हो गया है। एक बार श्रीवास ठाकुर ने छुप के, एक ब्रह्मचारी था, वो 20 साल तक फल खाया, कंदमूल खाया, बड़ा पवित्र 20-25 साल तक तपस्या किया था।
वो आया श्रीवास आंगन में, बोले मुझे महाप्रभु का लीला देखना है। श्रीवास ठाकुर बोले ठीक है, तुम पवित्र हो, तुमने दूध पिया है 25 साल तक, तुम्हारे शरीर में कोई विकार नहीं है, चलो। उसको अंदर छुपा दिया। वो छुप छुप के भगवान का लीला देख रहा था। भगवान कीर्तन करते करते बैठ गए। बोलते आज इस घर में कोई आया हुआ है जो अयोग्य है, जो मेरी लीला को देखने के लिए अधिकारी नहीं है। श्रीवास बोले नहीं 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 प्रभु जी, कोई नहीं है, आप अपनी लीला कीजिए। भगवान बोला नहीं, उसको बाहर लाओ। कौन है वो? श्रीवास ने बोला प्रभु वो तो ब्रह्मचारी है, उसने 25 साल तक दूध पिया है। भगवान ने कहा देखो, अगर दूध पीने से कृष्ण मिलते, केवल दूध पीने से, तो मैं खाली दूध ही दूध पीता। केवल दूध पीने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं नम्र भाव से। तृणादपि सुनीचेण तरोरिव सहिष्णुना तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि। उसको दूध पीने का अभिमान है, इसलिए वो मेरी लीला नहीं देख सकता है। तपस्या भी जीवों को कठोर बना देती है। मैं कितनी बड़ी तपस्या कर रहा हूं, इसलिए भगवान के भक्त ज्यादा तपस्या नहीं करते, एकादशी में उपवास करते हैं। अनाराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम आराधितो हरि हरिस तपसा ततः किम। जो हरि के भक्त हैं उनको तपस्या की क्या जरूरत है, और जो हरि के भक्त नहीं है उनको भी तपस्या करने से क्या फायदा है। ऐसे प्रभु ने अनंत लीला किया। लेकिन एक भक्त था, उसका नाम था मुकुंद दत्त। वो बहुत सुंदर कीर्तन करता था। प्रभु ने बोला इसको मैं दर्शन नहीं दूंगा, मुकुंद को। उनके कीर्तन गान से पत्थर भी पिघल जाते थे। तो श्रीवास ने बोला प्रभु मुकुंद को आप दर्शन नहीं देंगे, ये तो अन्याय है। प्रभु ने बोला नहीं, ये मुकुंद मेरे पास में आता है भक्ति सीखने के लिए, भक्ति करता है, सुंदर कीर्तन गाता है, लेकिन उसके बाद ज्ञानी लोगों के पास जाके वो बैठ जाता है और उनकी सभा में मेरे बारे में गलत कथाओं को सुनता है। मेरा रूप नहीं है, मेरा रस नहीं है, मेरा गंध नहीं है, मैं निराकार हूं, ऐसी कथाओं को जाके सुनता है उन ज्ञानियों के पास। वो काशी वाराणसी में वो बेटा प्रकाशानंद बैठ के मुझे निराकार बताता है, लेकिन मुझे दुख होता है। मुकुंद को कहना मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, तो मुकुंद रोने लगा, बहुत रोने लगा। मुकुंद कहता है हे श्रीवास, प्रभु से इतना पूछो कि मुझे अभी दर्शन नहीं देंगे तो कभी दर्शन देंगे, मेरी गलती हो गई, क्षमा करो। तो श्रीवास ने प्रभु को पूछा हे प्रभु आप कब दर्शन देंगे? तो भगवान ने कहा मैं मुकुंद को 10 लाख जन्मों के बाद दर्शन दूंगा। तो जब मुकुंद ने ये सुना है तो मुकुंद नाचने लगा है। हरि बोल 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 हरि। सब लोगों ने पूछा हे मुकुंद तुम क्यों नाच रहे हो? मुकुंद ने कहा
मैंने ऐसा अपराध किया था जो क्षमा नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे दयामय प्रभु ने उसको क्षमा किया और मुझे 10 लाख जन्मों के बाद प्रभु दर्शन देंगे, मेरा कल्याण करेंगे। तो इसके लिए मैं आनंदित हूं कि भले मुझे 10 लाख जन्मों तक प्रतीक्षा करना पड़े, पर अंत में मेरे प्रभु तो जरूर मिलेंगे। हरि बोल। इसको कहते हैं धैर्य। जिसको भक्ति में धीरज नहीं है उसको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं अरे गुरुजी मैंने दीक्षा ले लिया, अभी तक मेरे को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि वो पति और पत्नी का विवाह हुआ तो पहले ही दिन पत्नी आई है और खाट में बैठ के पति को बोल रही है मेरा बच्चा कहाँ है। तो पहले दिन में कैसे मिलेगा। पति जी ने समझाया पत्नी जी को कि धीरे धीरे अभी प्रक्रिया चालू हो गई है विवाह करने से। उसी प्रकार यथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जब हम वैष्णव गुरु 4 संप्रदाय में आए हुए वैष्णव गुरु के पास से दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे भक्ति की शुरुआत होती है। पशु योनिम अवापनोति दीक्षा विरहितो जना। जो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा नहीं लेता है उसको जानवर की योनि भी मिल सकती है। तो इसलिए शुरुआत है भक्ति की, दीक्षा ये अंत नहीं है। दीक्षा हो के हमको माली बनना है और माली बन के वो जो दीक्षा के समय नाम का मंत्र का बीज मिला है उसमें पानी डालना है। माली हना करे से बीज आरोपण, माली हया करे से बीज आरोपण। श्रवण कीर्तन जले करो ऐसे चान, श्रवण कीर्तन जले कराए से चोर। श्रवण कीर्तन जले करो ऐसे चान, श्रवण कीर्तन जले कराए से चोर। तदुपरि जाए तबे गोलोक वृंदावन, तदुपरि जाए गोलोक वृंदावन। कृष्ण चरण कल्प वृक्ष कर हे आरोहण, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष कराया रहो। तो वो भक्ति की लता बढ़ेगी, वो बीज अंकुरित होगा। जो दीक्षा के समय में बीज मिलता है वो अंकुरित होगा और वो बीज वो भक्ति की लता बढ़ती है, बढ़ती 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 जाके विरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्योम पाए। ब्रह्मलोक आदि को भेद के वो ब्रह्मांड के परे परव्योम में प्रवेश करती है और परव्योम से आगे वैकुंठ लोकों में जाती है वो भक्ति की लता। और फिर आगे बढ़ के वो गोलोक वृंदावन में पहुंचती है और गोलोक में पहुंच के जब भक्ति की लता कृष्ण के चरणों में चली जाती है तब कृष्ण के चरणों में भक्ति लता का फल होता है। उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। हरि बोल। लेकिन यहां माली को पानी डालते रहना है, नहीं तो वो अटक जाएगी। और वो पानी क्या है? श्रवण और कीर्तन। और फेंस बनाना है। फेंस, फेंस क्या होता है हिंदी में? वाड़ी। ताकि वो पागल हाथी आके वो जो दीक्षा के समय में बीज मिला है उसको कुचल न देगा। बाउंड्री बनाना। बाउंड्री, वो बाउंड्री क्या बाउंड्री है? वो हाथी कौन है? कौन उत्तर देगा? वैष्णव अपराध हमारे भक्त तो उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आपसे उत्तर मांग। उपजिया बाड़े यदि वैष्णव अपराध उठे हति माता, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता।
उपाड़े वा छिंदे जाए सूखी जाए पाता। पोड़े बाशिंदे जाए सूखी जाए पाता। उपाड़े वा छिंदे जाए सूखी जाए पाता। पोड़े बाशिंदे जाए सूखी जाए पाता। पोड़े बाशिंदे जाए सूखी जाए पाता। भक्ति लता को बढ़ाने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर हम दूसरों की निंदा करना चालू किया वैष्णवों की, तो पागल हाथी को एंट्री देने के बराबर है। हमारी भक्ति की लता कुचल जाती है। इसलिए चैतन्य गौर निताई सबके ऊपर दया करते हैं, खाली वैष्णव अपराधियों के ऊपर गौरांग महाप्रभु दया नहीं करते। नित्यानंद प्रभु उनको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु नहीं करते। तो इसलिए कौन सी कथा में कह रहा था? मालिक वैष्णव अपराध। उसके पहले श्रीवास आंगन की कथा चल रही थी। तो श्रीवास आंगन में ये लीला हुई है, और उसके बाद भगवान मुरारी अंगन में गए हैं। श्रीवास योगपीठ के पीछे है मुरारी अंगन। भगवान दौड़ के गए, बोले मुरारी मुरारी, मैं वराह स्वरूप प्रकट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, मेरी स्तुति करो। भगवान ने प्रकांड वराह देव का स्वरूप धारण किया, आप चित्र में देख सकते हैं। दोनों दांतों में भगवान ने पृथ्वी को उठा लिया है। बोले मुरारी मेरी स्तुति करो, तुम ही हनुमान हो, मेरी स्तुति करो। लियो युग युग में अवतार, भार उतारन को। लियो युग युग भारत भूमि पे। लियो युग युग में अवतार, भार उतारन को। सतयुग में भक्तन के कारण, सतयुग में भक्तन के कारण। हे मुरारी लियो 12 अवतार, भार उतारन को। हाँ लियो 12 अवतार, भार उतारन को। लियो युग युग में अवतार, भार उतारन को। मुरारी बोले प्रभु मेरे पास क्षमता नहीं है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, मैं अयोग्य हूं। मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि मुझे आप प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए। मुरारी ने भगवान का बहुत स्तुति किया है। राम नवमी के दिन में भगवान मुरारी के घर में आके बोलते मुरारी स्तोत्र पढ़ो, तुम हनुमान हो। तो मुरारी गुप्त ने रामाष्टकम की रचना किया है। 8 श्लोक में राम की महिमा इतनी सुंदर बताई है। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि मुरारी के मस्तक पे हाथ रखा, बोला आज से तुम्हारा नाम है रामदास। मुरारी अंगन में भी बहुत प्रकार की लीलाएं हुई हैं। वो आयुर्वेदिक कविराज थे मुरारी गुप्त, हनुमान जी के अवतार, लेकिन कलयुग में सबकी नाड़ी देख रहे हैं। और जो भी उनके पास इलाज कराने आता था, मुरारी गुप्त पहले कान में उसको नाम देते थे, नाम औषधि। उसके बाद उनको आयुर्वेदिक औषधि देते थे। दोनों शरीर का भी इलाज करते थे और आत्मा का भी इलाज करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। निरामयम कृष्ण रसामयम पिब। कृष्ण का रसामयम सबको पिलाते थे। और उसके बाद भगवान ने श्रीवास को, हरिदास को बुलाया, जाओ मायापुर में प्रचार करो ये कृपा का नाम, सबको बांटो। तो श्रीवास और हरिदास घर घर में प्रचार कर रहे हैं।
প্রতি ঘরে গিয়া গিয়া করো এই ভিক্ষা, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করে শিক্ষা, প্রতি ঘরে গিয়া গিয়া করো এই ভিক্ষা। প্রতি ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। घर घर में जाओ तो नित्यानंद प्रभु घर में दरवाजा खटखटाते थे, वो लोग खोलते थे, बोले प्रभु का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, मेरे गौर हरि कृष्ण तुम्हारे लिए आए हुए हैं कलयुग में, उनका नाम लो। तो लोग बोलते मैं क्यों लूंगा? तो नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ते थे, बलदेव साक्षात बलराम हाथ जोड़ते बोले एक बार तो भगवान का नाम। तो भी अगर वो नहीं लेता था तो नित्यानंद प्रभु घुटने के बल नीचे गिर जाते थे, बोलते मैं तुमको प्रार्थना करता हूं बारंबार, एक बार तो नाम लो। तो भी अगर वो नहीं लेता था तो नित्यानंद प्रभु उसके चरण पकड़ लेते थे, बोले एक बार। ऐसे कौन से अवतार हुए हैं जो दूसरे का चरण पकड़ रहे हैं? और तो भी वो नहीं लेता था तो उसके आगे जमीन में लोटपोट हो जाते थे, आंसुओं की धारा बहती थी, एक बार तो कृष्ण का नाम लो। ऐसे अवतार में जिसको रति नहीं है वो तो जानवर है, जानवर। हेनो अवतारे जार रति न जन्मीलो, ध्यान अवतारे जार रति न जन्मीलो, हेनो अवतारे जार रति न जन्मीलो, ध्यान अवतारे जार रति न जन्मीलो। लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले से पापी एलो यार गेलो, लोचन बोले पापी एलो यार गेलो, लोचन बोले से पापी एलो यार गेलो। हेनो अवतारे जार रति न जन्मीलो, ध्यान अवतारे जार रति न जन्मीलो, लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले से पापी एलो यार गेलो। नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। राम नित्यानंद राम। तो एक दिन गंगा के किनारे जाते जाते निताई और हरिदास को बंगाल के सबसे बड़े पापी मिल गए रास्ते में। उनका नाम था, क्या नाम था? जगह यार माल है। पूरा नाम कौन जानता है? दोनों का पूरा नाम क्या था? जगई मगई दुष्ट जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। हाँ, ब्राह्मण के पुत्र थे दोनों, लेकिन उनके परिवार ने उनको त्याग किया था क्योंकि वो बचपन से इतने दुष्ट पापी थे, घर में कीड़े मकोड़ों को मारते थे, उसके बाद आपस में झगड़ा करते, बाहर जाके चोरी करते थे, डाका डालते थे। पापी थे जन्म से। पिछले जन्म में कौन थे जगाई मधाई? जय विजय। जब वैकुंठ में से जय विजय को शाप मिला सनत कुमारों का, तो भगवान ने कहा तुमको 7 जन्म भक्त के चाहिए कि 3 जन्म राक्षस के चाहिए? तो जय विजय ने कहा हमको 3 जन्म राक्षस के चाहिए ताकि हम जल्दी वापस आ जाएं प्रभु, और उसके साथ साथ आपको योद्धा वीर रस का अनुभव कराएं, आपको आपके साथ युद्ध करेंगे हम। भगवान ने बोला ठीक है।
तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को मारा भगवान ने। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण बने, उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र बने। लेकिन जब भगवान ने शिशुपाल को मारा तब शिशुपाल का आत्मा भगवान के शरीर में चला गया। मतलब शिशुपाल को मुक्ति मिला, भक्ति नहीं मिला। सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। तो जय विजय सोचने लगे 3 जन्म हमने ले लिए लेकिन हमको कृष्ण का प्रेम नहीं मिला। वैकुंठ से ऊपर गोलोक है, हमको गोलोक का प्रेम चाहिए। तो हम 4थे जन्म में वापस आएंगे, स्पेशल जन्म लेंगे और हम बनेंगे जगाई और मधाई। हम इतना पाप करेंगे कि भगवान को हमको बचाना ही पड़ेगा। अगर उनका नाम पतित पावन उनको सिद्ध करना है कलयुग में तो हमको बचाना ही पड़ेगा। तो नित्यानंद जाके जगाई मदाई के पास गए। हरिदास बोलते हे निताई हम चलो वापस जाते, हमारे कैपेसिटी के बाहर है। ये जगाई मदाई है, इतने पापी है कि उनका परछाया गिरता है ना किसी के ऊपर तो लोग गंगा में स्नान करते हैं कपड़े के साथ में। घरों को जलाते हैं, स्त्रियों के ऊपर बलात्कार करते हैं, चोरी करते, डाका डालते हैं, रोज तो 200 लोगों को मार डालते हैं। उनका पाप चित्रगुप्त यमलोक में लिख रहा है, चित्रगुप्त का हाथ भी दुख गया। पूरा यमलोक जगाई मदाई के पाप से भर गया। हरिदास बोले चलिए, निताई बोले नहीं नहीं चलो, इनको प्रचार करते हम। भगवान की आज्ञा है किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको नाम देना चाहिए। और जब तक इन दोनों पापियों का उद्धार नहीं होगा तब तक मेरे प्रभु का नाम पतित पावन कैसे होगा। हरिदास देखना, आज लोग उनकी परछाई को स्पर्श करके गंगा में स्नान करते हैं। मैं इनको ऐसा वैष्णव बनाऊंगा कि एक दिन उनका दर्शन करके लोग गंगा स्नान के समान मानेंगे। हरि बोल। जैसे ही नित्यानंद के मन में ये विचार आया, भगवान ने सोच लिया इनका उद्धार अभी मुझे करना ही पड़ेगा। जब भगवान के कोई परम भक्त हमारे बारे में सोचते हैं तो भगवान हमको अपना लेते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भगवान को प्रिय बनने के लिए भगवान के प्रिय भक्तों से प्रिय बनो। आश्रय लोइया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे। आश्रय लइया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे। आश्रय लइया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे। आश्रय लइया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे। आर सब मरे अकारण। आर सब मरे अकारण। नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ के जगाई मदाई के सामने बोले एक बार कृष्ण का नाम। जब जगाई मदाई को मारने के लिए कोई नहीं मिलता था तो एक दूसरे का बाल पकड़ के खींचते थे। जगाई मदाई के प्रभाव से डंडा भी गिर रहा है। कथा में शक्ति होती है कथा के प्रभाव से। तो एक दूसरे का बाल खींच रहे थे जोर जोर से। दारू पिया, इतना दारू पिया था 25-30 मटका तो नीचे पड़ा हुआ था। निताई ने बोला कृष्ण का नाम लो। कौन है तुम? मारो मारो पकड़ो। तो हरिदास बोले, नित्यानंद का हाथ पकड़े बोले भागो, अभी कोई नहीं बचा सकता हमको। हे नित्यानंद, हे बलदेव, जगाई मदाई से आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते, भागो भागो। दोनों भागे। हरिदास बोलते हैं मैं किसके साथ प्रचार करने आया हूं? ये मेरा प्राण मुझे प्यारा है, मैं तो माला कर रहा हूं, मैं तो भजनानंदी हूं, घोषणानंदी नहीं हूं। मैं जब करूंगा मेरा खुद का भजन।
नित्यानंद हंसते हुए जा रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं। जगाई मदाई मदिरा में पिए हुए थे, इसलिए उनका पीछा नहीं कर पाए। लेकिन दूसरे दिन नित्यानंद ने तो निश्चय कर ही लिया था कि जगाई मदाई का उद्धार करना है, इसलिए थोड़े दिनों के बाद वापस जगाई मदाई से मिले और नित्यानंद ने हाथ जोड़ के कहा, हे जगाई, हे मदाई, कृष्ण का नाम लो, गौर हरि का। तो मदाई ने खाली मटका उठाया और नित्यानंद प्रभु के ऊपर फेंक दिया। जब फेंका तब नित्यानंद प्रभु के मस्तक में से आध्यात्मिक रक्त आने लगा। जैसे भीष्म देव ने जब तीर चलाए थे कुरुक्षेत्र में, तो कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। उस समय में कृष्ण के शरीर में से आध्यात्मिक रक्त आ रहा था। भगवान का शरीर भी सच्चिदानंद है, मतलब भगवान के शरीर में कोई हड्डी पसली मल मूत्र आदि नहीं है, रक्त भी नहीं है, लेकिन भगवान अपनी ये लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए रक्त को पैदा करते हैं। ये सब लीलाओं को दिखाने के लिए नित्यानंद प्रभु के मस्तक से रक्त बहने लगा और तो भी नित्यानंद प्रार्थना कर रहे हैं, हे जगाई मदाई, हे कृष्ण का नाम लो, गौर हरि का नाम लो। तो मदाई ने दूसरा मटका उठाया, बोले तुम चुप क्यों नहीं करता है। दूसरा मटका उठाया। जब दूसरा मटका उठाया तो जगाई ने रोक दिया, बोले मदाई, देखते नहीं हो ये तो संत है, सत्पुरुष है, तुमने मारा है तो भी वो तुम्हें विनंती कर रहा है, क्रोधित नहीं हुआ है। हमको तो कोई तमाचा मारेगा, हम क्या करेंगे, उसको मार देंगे। लेकिन साक्षात बलदेव जो कृष्ण लीला में इतने क्रोधित हो गए कि जमुना जी की 100 शाखाएं कर दिया, हस्तिनापुर को अपने हल से खींच के समुद्र में फेंकने वाले थे, वो कलयुग में आए नित्यानंद के रूप में, लेकिन उनको क्रोध नहीं होता। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नीताई नगरे बेड़ा, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य नीताई नगरे बेड़ा, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाय, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेर दारे दारे गिया, हरि नाम महामंत्र लय बिलाइया, हरि नाम महामंत्र देन बिलाइया, जारे देखे तारे कहे दंत तृण धोरी, जारे देखे तारे कहे दंत तृण धरी, আমার কি নিয়া লহ ভজ গৌর হরি, আমার কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি, আমার কি নিয়া লহ ভজ গৌর হরি, আমার কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता। नित्यानंद कहते हैं कि अरे तुम गौर हरि का भजन करो और मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी सेवा में लग जाऊंगा।